लोगों को परिणाम से मतलब होता है, प्रयासों से नहीं, जबकि प्रयास से ही परिणाम मिलता है। ये हमारे जीवन में एक विडंबना होती है कि हम अपने परिणाम के लिए दौड़ते हैं। यदि हम अपने प्रयास के लिए दौड़ने लगें तो परिणाम हमारे साथ साथ सदैव चलेगा। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं श्री अरविंद। कुंभ राशि फल सितंबर माह 2022 विस्तृत विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि आपके जीवन पर किस तरह के प्रभाव इस पूरे सितंबर महीने में पड़ेंगे। शनि का 7.5 का प्रभाव, स्टार्टअप बिगिनिंग कह सकते हैं कि एक शुरुआती दौर पे आ गए। काफ़ी समय से आपने 7.5 का सामना किया है। शनि के वक्री होने पर शनि का राशि परिवर्तन हुआ और उसके कारण से आप सेकेंड फेज से फर्स्ट फेज पे आ गए। इसके 3 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट जो फेज होता है वो हमारे दिमाग, मन, मस्तिष्क, सोच, विचार में अपना विशेष प्रभाव रखता है। आप इस चार्ट के माध्यम से देखें, समझें। गोचर ग्रह किस तरह से इस पूरे माह में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में शनि ग्रह वक्री अवस्था में मकर राशि में, तृतीय भाव में द्वादश भाव में शनि रहेंगे, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में और तृतीय भाव में राहु। मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य बुध, सूर्य शुक्र, ये दोनों ग्रह आपके पंचम भाव में व्यापार हाउस में। बुध आपके अष्टम भाव में पंचमेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु का प्रभाव बेहद शानदार आपके लिए साबित होने वाला है। गोचर ग्रह के अनुसार यदि इस माह में देखा जाए तो थोड़ी सी आपको दांतों में दिक्कत होगी। चोट चपेट के कारण दांत में कुछ दिक्कत आ सकती है, दांत टूट सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी इसकी प्रभाव पड़ेगा। और जीभ बार बार, जब आप जैसे कई बार आदमी खाना खाता है तो खाना खाते खाते वो अपने जीभ को चबा जाता है। जीभ के कटने का भी इस माह में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे स्वास्थ्य वाइज इस तरह की समस्याएं। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना है, क्योंकि बुध उच्च राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे समय में कई बार व्यक्ति अपने गलत रास्तों को भी बड़ी कॉन्फिडेंट होके, आप कुछ अपने जीवन में गलत कार्य करते हैं, वहां पर भी आत्मबली रहते हैं, जबकि आपको पता है कि ये कार्य गलत है, उसके परिणाम गलत होंगे। लेकिन फिर भी चूंकि आपका समय विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका बुद्धि, दिमाग, वाणी बेहद नकारात्मक प्रभावशाली है। वाणी दोष बनाएगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में भी ये कहीं ना कहीं कमी करेगा। संबंध विच्छेद के योग बन रहे हैं। लंबे समय से आप किसी से प्यार कर रहे थे, वो किसी कारणवश वो रिश्ता टूट सकता है। और महिलाओं के लिए खासकर यदि गर्भवती हैं, गर्भ में संतान है, तो बड़े सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने, और वो भी उच्च स्तरीय। सूर्य शुक्र दोनों सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य यहां रहेंगे। सूर्य जब सप्तम भाव में होते हैं तो ऐसे में हमें अपने जीवन साथी के व्यवहार से असंतुष्टि मिलती है। व्यापार में भी आप पूरी समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से व्यापार में कमी आती है। शुक्र का प्लेसमेंट होने के कारण से इस माह में यदि देखा जाए तो व्यापार के द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है। आपके जीवन साथी के भाग्य का एक विशेष सहयोग आपको मिल सकता है, एक जैकपॉट बन सकता है। और राहु केतु का प्लेसमेंट आपके भाग्य को, आपके डेवलपमेंट्स को, आपके अथक प्रयासों को एक बड़ी सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए आपको विशेष तरह की सहयोग, सफलता देने में कामयाब होगा। शनि के 7.5 का प्रारंभिक समय है, जिसके कारण से सर में दर्द, दिमागी उलझनों में बार बार फंसना, मानसिक तनाव बनना, हेडेक होना, सिर दर्द होना भी एक 7.5 का ही एक प्रभाव, फलस्वरूप, परिणाम कह सकते हैं यहाँ पर आपको
मिलेगा। करियर के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर यदि आप अच्छे तरीके से अपने जॉब की, अपने नौकरी में, अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यदि उद्यत रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि मंगल का गोचर आपके लिए बेहद मंगलकारी रहेगा। वृषभ राशि में विराजमान होकर के वो आपके 10वें भाव को और एकादश भाव को देखेंगे। मंगल 10वें मंगल जब 10वें भाव को देखता है तो कुल दीपक राजयोग बनाता है, यानी कि करियर में आपको बेहद शानदार सफलता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मनपसंद स्थानांतरण भी देख सकते हैं। 7.5 के कारण से थोड़े से कोर्ट कचहरी न्यायालय में कुछ दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे जो नोटिफिकेशन आपको असंतुष्टि प्रदान करेंगे। न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है, उसमें आप थोड़े से उलझ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में आपसी जो तालमेल है वहां पर कमी आप होता हुआ देखेंगे। एक दूसरे की भावनाओं को समझने में आप असमर्थता महसूस करेंगे। और यदि किसी कारणवश कोई पारिवारिक विच्छेद, डिवोर्स जैसी समस्या में आप उलझे हुए हैं तो इस माह में भी कुछ ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। इस माह में आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि बड़ी आमदनी के लिए आपको प्रयास करनी चाहिए। प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति का योग यहाँ पर दिख रहा है और कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का भी यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा। व्यापार में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति यहाँ पर कर पाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए या अविवाहित हैं, विवाह के लिए अपेक्षित हैं तो वैवाहिक जीवन के अंदर भी, वैवाहिक रिश्ते के लिए भी आपको कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य मिलेगा। अच्छे लोगों का सहयोग मिलने से आपको कुछ नए रिश्ते आप अपने जीवन में जोड़ने में भी समर्थवान हो जाएंगे। सूर्य जब बलवान होते हैं तो पिता और पिता तुल्य लोगों का हमें पूरा पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं इस पूरे माह में। जिस जगह पर जाकर के आप काम करने की अपेक्षा रखते हैं, कल्पना करते हैं, वहां पर आप पहुंच पाएंगे इस माह में। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं, प्रोफेशनल हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, सरकार के किसी भी बड़े पदों पर बैठे हुए कार्य कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक आपकी पहुंच बन सकती है। बड़ी इंक्रीमेंट के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को इस पूरे माह में व्यवस्थित करने में समर्थवान रहेंगे। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति होगी, जिसे आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि बड़ा धन लाभ का एक शानदार मंगल ग्रह के माध्यम से योग बन रहा है। कुल दीपक योग बन रहा है मंगल ग्रह की दृष्टि के माध्यम से, तो आप कुछ ऐसे शानदार परफॉर्म भी इस माह में अपेक्षित एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और उस परफॉर्म से आप अपने जीवन में बड़े तरीके के पद, प्रतिष्ठा को, स्टेबिलिटी को जरूर प्राप्त करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल कैरियर की प्राप्ति, मल्टीनेशनल कारोबार में अपनी प्रेजेंटेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप कुछ बेहतर अवसरों को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। राजनीति में है तो कुछ उच्च स्तरीय वर्ग का आपको शानदार सहयोग, सपोर्ट, समर्थन आपको बड़े पदों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकता है। और यहां पर जो आप संघर्ष करेंगे, जो मेहनत करेंगे इस पूरे महीने में, वक्री ग्रहों का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं आपके तमाम संघर्ष परिणामों का एक बड़ा रिगार्ड आपको मिल सकता है, बड़ी रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन में तमाम तरह के सुनहरे अवसरों को बड़ी कामयाबी, सफलता में बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर यह राशिफल हमने आपको बताया है। आप कार्यक्रम को देखते हैं तो आप भली भांति उसके अंदर कमी, अच्छाई, जो भी आपको समझ में आता है वो चीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और
कई बार चूंकि जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जिन चीज़ों का रिसर्च करते हैं, उसी के आधार पे ही ये सारी चीज़ें बताते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम ये सब बताने के लिए कोई किसी की कॉपी नहीं करते हैं, ना ही किसी चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं। जो हमारी सिक्स सेंस, छठी इंद्री जो काम करता है, जो हमारी एबिलिटी है, हम उसके आधार पर ये सारी राशिफल आपको बताते हैं। अब कई बार आपको आपके जीवन में कुछ अलग परिस्थितियों के अंदर आपका संघर्ष बना हुआ होता है, तो आपको वो चीज़ें समझने के लिए कई बार जन्मकालिक और गोचरकालिक दोनों ग्रह स्थिति का प्रभाव हमें प्रभावित करता है। ज्योतिष परामर्श हेतु आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। एक बार आप मैसेज कर दीजिए, बाकी बाद में आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारी तरफ से हम पूरी आपको फॉलोअप करेंगे। जब आपका नंबर आएगा उस समय आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से जवाब देंगे। बस बदले में चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार जुड़ रहे हैं, कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका सहयोग ही हमें बराबर काम करने के लिए एक प्रेरणा देता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।